हाँ भैया, हमारे इंग्लिश के 3 क्वेश्चन के बाद साइंस करना है। विज्ञान क्या बोलता है? विज्ञान विज्ञान भाई तुम्हारा पार्ट होता है 6 का स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है क्या? क्वेश्चन है आपका कि पादप हार्मोन के 2 कार्य लिखो। पादप हार्मोन के 2 कार्य लिखिए, लिखो। और आगे कह रहा है कि साइटोकाइनिन साइटोकाइनिन हार्मोन पौधों के किस भाग में पौधों के किस भाग में अधिक पाया जाता है? ठीक है, पादप हार्मोन के 2 कार्य लिखे। और भाई साइटोकाइनिन हार्मोन्स पौधों के किस भाग में सबसे ज्यादा पाया जाता है? ओके, डन। तो सुनिए, पादप हार्मोन के 2 कार्य हैं। पहला कार्य है भैया, पादप हार्मोन पौधे के अंगों में वृद्धि करने के लिए कार्य करता है। पादप हार्मोन के ही कारण पेड़ पौधे बढ़ते हैं, कम होते हैं, बढ़ते हैं, बढ़ जाते हैं, कट जाते हैं, बढ़ जाते हैं। किसके कारण? पादप हार्मोन। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है, ये प्रकाश अनुवर्तन का भी कार्य करता है। इसका प्रकाश अनुवर्तन का भी कार्य करता है। ठीक है भाई। फिर है भैया, साइटोकाइनिन पौधे के किस भाग में अधिक मात्रा में पाया जाता है? ये यहाँ से इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये नहीं बदलेगा। तो सुनिएगा भाई, साइटोकाइनिन हार्मोन पौधों के उस भाग में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। साइटोकाइनिन हार्मोन पौधों के उस भाग में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है जहां पर कोशिका का विभाजन होता है। कोशिका का विभाजन का मतलब कोशिका गई दूसरी आ गई, गई दूसरी आ गई। तो ऐसा पौधे का कौन सा भाग है? वो एक ही भाग है, उसको बोलते हैं अपन फल और फूल, है ना। फूल टूटा दूसरा आ गया, फल टूटा दूसरा आ गया। तो भैया कोशिका का क्या हो रहा है? विभाजन हो रहा है। कोशिका गई फिर आ गई, गई फिर आई, गई फिर आई। तो ये है पौधा, साइटोकाइनिन पौधे के इस भाग में सबसे अधिक मात्रा। समझ में आया भाई कि नहीं? पौधे के 2 कार्य, पादप के 2 कार्य। पहला कार्य है भैया पौधों के अंगों में वृद्धि करना, दूसरा कार्य है प्रकाश अनुवर्तन करना। साइटोकाइनिन पौधे किस भाग में अधिक मात्रा में पाया जाता है? साइटोकाइनिन पौधे के उस भाग में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है जहां पर कोशिका का विभाजन हो, जैसे कि फल और फूल। जैसे कि किसका पेड़? टमाटर का पेड़। चलिए भैया, विज्ञान का अगला क्वेश्चन है आपका, जेब्रेलिन किसे कहते हैं? इसके 2 कार्य लिखे। ऑक्सिन हार्मोन किसे कहते हैं? इसके 2 कार्य लिखे। 2 हार्मोन है, जेब्रेलिन और ऑक्सिन। तो सुनिए पहले जेब्रेलिन के बारे में। जेब्रेलिन हार्मोन पादप हार्मोन को कहा जाता है। पादप हार्मोन का हुआ हार्मोन। जेब्रेलिन हार्मोन का कार्य होता है क्या करना भाई? है? चलिए, हाँ भाई। नया क्वेश्चन है, जेब्रेलिन हार्मोन्स ऑक्सिन हार्मोन किसे कहते हैं? इसके 2 कार्य बताएं। तो भैया जेब्रेलिन हार्मोन उस हार्मोन को कहा जाता है जो पौधे के तने के मुख्य भाग पर पाया जाता है। जेब्रेलिन हार्मोन उस हार्मोन को कहा जाता है जो पौधे के तने के मुख्य भाग पर पाया जाता है, उसे जिब्रेलिन हार्मोन। ठीक है, जिब्रेलिन हार्मोन पौधे के तने के मुख्य भाग पर पाया जाता है, जिब्रेलिन हार्मोन कहते हैं। ठीक है भाई। इसके कार्य 2 कार्य है। पहला कार्य है यह भैया पौधे को उगाने में कार्य करता है, बीज को जल्दी उगाने में कार्य करता है। और लास्ट है ये भैया पौधे की लंबाई को बढ़ाने में कार्य करता है। ठीक है, जिब्रेलिन हार्मोन जिब्रेलिन हार्मोन उस हार्मोन को कहा जाता है जो पौधे के तने के मुख्य भाग पर पाया जाता है। ठीक है, इसके कार्य भैया ये बीज को जल्दी उगा देता है,
और पौधे की लंबाई को बढ़ाने में कार्य करता है। ठीक है, अब आता है ऑक्सीजन हार्मोन। ऑक्सीजन हार्मोन किसे कहते हैं? ऑक्सीजन हार्मोन उस हार्मोन को कहा जाता है जो पौधे के सभी भागों में पाया जाता है। पौधे के सभी भागों में पाए जाने वाले हार्मोन को ऑक्सीजन हार्मोन कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आएगा कि भैया पौधे के सभी भागों में पाए जाने वाले हार्मोन का नाम बताओ, तो भाई ऑक्सीजन हार्मोन। ठीक है, इसके कार्य निम्नलिखित हैं। पहला कार्य है भैया, एक कोश का विभाजन में कार्य करता है, कोश का विभाजन में कार्य करता है और पौधे को दीर्घायु प्रदान करता है। यह भाई पौधे की कोश का विभाजन में कार्य करता है और पौधे को दीर्घायु प्रदान करता है। और भैया लास्ट पॉइंट है इसका, यह पौधे की जड़ को बढ़ाने का कार्य करता है और तने को भी बढ़ाने का कार्य करता है। ठीक है भाई, पौधे की जड़ बढ़ाने का कार्य करता है और तने, कमल 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 कर दिया पेड़ पर ने, फिर बढ़ गया वो, फिर कमल कर दिया, फिर बढ़ गया, किसके कारण? ऑक्सीजन के कारण। ठीक है भाई, ये दो क्वेश्चन रन करके लेके आना है कल तुम्हें, सुनूंगा भाई। समाज विज्ञान। चलिए भैया, अपना आता है सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान पार्ट है अपना 6। क्वेश्चन है अपना, जल प्रदूषण के कारण लिखो। जल प्रदूषण के उद्देश्य लिखो, जल प्रदूषण के कारण लिखो, जल प्रदूषण के क्या लिखो, उपाय लिखो। तो सुनिए भैया, जल प्रदूषण के कारण, पहला कारण है भाई, जल प्रदूषण के कारण निम्नलिखित हैं। पहला कारण है कि जल को, सॉरी, फैक्ट्री और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, कारखानों के कचड़ों को नदी में मिलाने से जल प्रदूषण हो रहा है। ठीक है भाई, जल प्रदूषण के कारण निम्नलिखित है। पहला कारण है कि भैया फैक्ट्री और भाई कारखानों के कचड़ों को नदी में मिलाने से जल प्रदूषण हो रहा है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है भाई कि भैया शहर के गटर नालियों का पानी नदी में मिलाने से भी जल प्रदूषण हो रहा है। शहर के गटर और नालियों का पानी सीधा किसमें मिला दिया तुमने? नदी में, इसलिए जल प्रदूषण हो रहा है। ठीक है, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है भैया कि मृत पशुओं को नदी और तालाबों में डालने से भी मृत पशुओं को नदी और तालाबों में डालने से भी जल प्रदूषण हो रहा है। वो ये लास्ट पॉइंट है, बड़े बड़े कारखानों के गर्म पानी को, बड़े बड़े कारखानों के निकलने वाले गर्म पानी को नदी में मिलाने से भी जल प्रदूषण हो रहा है। डन और नॉट डन? ओके भाई, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि भाई जल प्रदूषण को नियंत्रण करने के उपाय लिखिए। जल प्रदूषण को नियंत्रण कैसे किया जाएगा, इसके उपाय लिखना है। जल प्रदूषण को नियंत्रण करने के उपाय निम्नलिखित हैं। पहला उपाय है भैया, गवर्नमेंट को या सरकार को बड़े बड़े फैक्ट्री, बड़े बड़े कारखानों के कचरों को नदी में डालने से रोक लगानी चाहिए। ठीक है, जिससे जल प्रदूषण नहीं होगा। सरकार को बड़ी बड़ी फैक्ट्री, बड़े बड़े कारखाने से निकलने वाले कचरों को नदी में डालने पर रोक लगानी चाहिए। ठीक है, हमको भी मृत पशुओं को जल में डालने, हमको भी मृत पशुओं को जल में नहीं डालना चाहिए, जिससे जल प्रदूषण नहीं होगा। हमको भी मृत पशुओं को जल में नहीं डालना चाहिए। ठीक है, और तीसरा पॉइंट है, जो उद्योग होते हैं ना, जो बड़े बड़े उद्योग होते हैं, उद्योग से निकलने वाले गर्म पानी को जल में नहीं मिलाना चाहिए, इससे जल प्रदूषण बचेगा। डन नॉट डन? अगला है भैया कि क्या कहते हैं, शहरों के गटर और नालियों के पानी को जल में ना मिलाते हुए उनका रास्ता अलग करना चाहिए, जिससे जल प्रदूषण नहीं होगा। ओके भाई,
समझ में आया? इसको रोकने के उपाय वही है पॉइंट, बस उसमें नहीं नहीं लगा देना है, बी पॉइंट करना है और नहीं 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 नहीं, एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन खत्म। समझ में आया नहीं आया भाई? ओके भाई। चलो, अगला क्वेश्चन है भाई, वायु प्रदूषण को नियंत्रण करने के उपाय, ये भी बता देता हूं। वायु प्रदूषण क्षण को नियंत्रण करने के उपाय लिखो। चलो तो भाई, वायु प्रदूषण को नियंत्रण करने के उपाय निम्नलिखित हैं। पहला उपाय है भाई कि भाई सरकार को बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुओं पर रोक लगानी चाहिए। सरकार को बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुओं पर रोक लगानी चाहिए, जिससे वायु प्रदूषण बचेगा। फिर है भैया, हमें भी मृत पशुओं को खुले में नहीं डालना चाहिए। ठीक है, हमें भी मृत पशुओं को खुले में नहीं डालना चाहिए। ठीक है, और भाई जो बाजार में चल रही हैं बाइकें, उन्हें सरकार को पेट्रोल की ना बनाते हुए सीएनजी की बनाना चाहिए, जिससे वायु प्रदूषण नहीं होगा। ठीक है, लाइट की बाइक बनाओ, सीएनजी बनाओ, जिससे वायु प्रदूषण बहुत कम होगा, क्योंकि धुआं नहीं निकलेगा तो वायु प्रदूषण नहीं होगा। सिंपल। ओके, चलो भाई।